हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 लक्ष्य 450 एक चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो जीरो से हीरो बने। अभी क्लास देखिए, जरूर देखें। चलते हैं आपके सवाल नंबर पर, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम। यूनेस्को किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ए में 1856 ईस्वी में, बी में 1876 ईस्वी में, सी में 1902 ईस्वी में, डी में 1986 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा एक के डी, 1986 ईस्वी में। आपके सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ए में हरिहर बुक्का, बी में देवराय प्रथम, सी में कृष्ण देव राय, डी में सदाशिव राय। आपका सही जवाब होगा 2 के ए, हरिहर एवं बुक्का। आपका सवाल नंबर 3 आपका सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए में मोहम्मद बिन तुगलक, बी में बलबन, सी में अलाउद्दीन खिलजी, डी में फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब होगा 3 के ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ए में वीर नरसिंह, बी में कृष्णदेव राय, सी में अच्युत राय, डी में सदाशिव राय। आपका सही जवाब होगा 4 के बी, कृष्णदेव राय। आपका सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। गोपुरम का संबंध है? ए में गाय से, बी में नगर से, सी में व्यापार से, डी में मंदिर से। आपका सही जवाब होगा 5 में डी, मंदिर से। आपका सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ए में मौर्य, बी में गुप्त, सी में बहमनी, डी में विजयनगर। आपका सही जवाब होगा 6 का डी, विजयनगर। आपका सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। चोलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन है? ए में ऊर, बी में मंडलम, सी में वलनाडु, सी डी में कुरम। आपका सही जवाब होगा 7 के ए, ऊर। आपके सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ए में 1336 ईस्वी में, बी में 1236 ईस्वी में, सी में 1136 ईस्वी में, डी में 1236 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा 8 के 1336 ईस्वी में। आपका अगला सवाल 9। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम था? ए में राजपति, बी में गजपति, सी में अश्वपति, डी में राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा 9 के बी, गजपति। और चलते हैं आपके अगले सवाल 10। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था? ए में केरल में, बी में महाराष्ट्र में, सी में कर्नाटक, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 10 के सी, कर्नाटक में। आपका सवाल नंबर 11। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ए में राव, बी में राजा, सी में सामान्य, डी में राय। आपका सही जवाब होगा 11 के डी, राय। आपका सवाल नंबर 12। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था? ए में सुलुक वंश, बी में कण्व वंश, सी में संगम वंश, डी में अरविंद राजवंश। आपका सही जवाब होगा 12 के सी, संगम वंश। आपका सवाल नंबर 13। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? ए में चंद्रगिरी, बी में पेनुकोंडा, सी में श्रीदेवद्रम, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 13 के ए, चंद्रगिरी। आपका सवाल नंबर 14। यवन शब्द किस भाषा का है? वह है हिंदी में, बी में हिंदवी, सी में संस्कृत, डी में अपभ्रंश। आपका सही जवाब होगा 14 के सी, संस्कृत।
आपका सवाल नंबर 15, मान्यतानुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह है? ए में मगर, बी में समर, डी में सी में कमर, डी में रकम। आपका सही जवाब होगा 15 के बी, समर। आपका सवाल नंबर 16, फ्रांस के शासक द्वारा अब्दुल रज़्ज़ाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी? ए में 15वीं, बी में 14वीं, सी में 18वीं, डी में 16वीं। आपका सही जवाब होगा 16 के 15वीं। आपका सवाल नंबर 17, याती बारबोसा का संबंध था? ए में फ्रांस से, बी में पुर्तगाल से, सी में नीदरलैंड, डी में इंग्लैंड से। आपका सही जवाब होगा 17 का बी, पुर्तगाल से। आपका सवाल नंबर 18, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? ए में गोपुरम, बी में मंडप, सी में गद्दीदार, डी में नरेश द्वार। आपका सही जवाब होगा 18 के ए, गोपुरम। आपका सवाल नंबर 19, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? ए में 1526 ईस्वी, बी में 1206 ईस्वी, सी में 1326 ईस्वी, डी में 1806 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा 19 के बी, 1206 ईस्वी में। आपका सवाल नंबर 20, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? ए में 1337 ईस्वी में, बी में 1247 ईस्वी में, सी में 1447 ईस्वी में, डी में 1547 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा 20 के 1347 ईस्वी में। आपका सवाल नंबर 21, उड़ीसा के गजपति राजा की स्थापना हुई थी? ए में 1535, बी में 1435, सी में 1635, डी में 1235। आपका सही जवाब होगा 21 के भी 1435 ईस्वी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए में हम्पी, बी में बेलूर, सी में चिदम्बर, डी में श्रीरंगम। आपका सही जवाब होगा 22 के ए, हम्पी। आयकर व्यवस्था संबंधी थी? ए में मुगल साम्राज्य से, बी में विजयनगर साम्राज्य से, सी में बहमनी साम्राज्य से, डी में दिल्ली सल्तनत से। आपका सही जवाब होगा 23 के बी, विजयनगर साम्राज्य से। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? ए में देवराय के, बी में कृष्णदेवराय के, सी में अच्युत राय के, डी में सदाशिव राय के। आपका सही जवाब होगा 24 के बी, सदाशिव राय के। आपका सवाल नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? ए में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 5। आपका सही जवाब होगा 25 के बी, 4। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पर की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? ए में नीलो कोंटी, बी में ऑफ नासिस निकितन, सी में जी.एस. लिबिदेव, डी में डेमेगोस पेज। आपका सही जवाब होगा 26 के बी, ऑफ नासिस निकितन। आपका सवाल नंबर 27, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ए में निकोली कोंटी, बी में अफनासी निकेतन, सी में जी.एस. लिबिदेव, डी में डेमेगोस पेज। आपका सही जवाब होगा 27 के सी, जी.एस. लिबिदेव। आपका सवाल नंबर 28,
राजा मझोले कद का, वह मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय हैं। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है बताइए। ए में निकोली कोंटी, बी में फर्नुओ न्यूनुज, सी में अब्दुल रज़ाक, डी में डेमिगॉस पेज। आपका सही जवाब होगा 28 के डी, डेमिगॉस पेज। आपका सवाल नंबर 29। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी में। ए में डेमिगॉस पेज, बी में फर्नुओ न्यूनीज, सी में अब्दुल रज़ाक, डी में निकोली कोंटी। आपका सही जवाब होगा 29 के ए, डेमिगॉस पेज। आपका सवाल नंबर 30। अपने यात्रा वृत्तांत मतल सादे नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है में डेमिगॉस पेज, बी में अब्दुल रज़ाक, सी में निकोली कोंटी, डी में फर्नुओ न्यूनीज। आपका सही जवाब होगा 30 के बी, अब्दुल रज़ाक। आपका सवाल नंबर 31। कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था। ए में अफनासी निकितन, बी में फर्नुओ न्यूनीज, सी में निकोली कोंटी, डी में ए एवं बी दोनों। आपका सही जवाब होगा 31 के डी, 31 के डी, ए एवं बी दोनों, अफनासी निकेतन, फर्नुओ न्यूनीज। आपका सवाल नंबर 32। सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है। ए में डेमिगॉस पेज एवं फर्नुओ न्यूनीज, बी में निकोली कोंटी एवं अब्दुल रज़ाक, सी में अफनासी निकेतन एवं लिखी देव, डी में अब्दुल रज़ाक एवं एडुआर्डो बारबोस। आपका सही जवाब होगा 32 के ए, डेमिगॉस पेज एवं फर्नुओ न्यूनीज। आपका सवाल 33 है। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। ए में एडुआर्डो बारबोस, बी में डेमिगॉस पेज, सी में फर्नुओ न्यूनीज, डी में इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा 33 के डी, इनमें सभी। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। ए में हम्पी नाम से, बी में वाडीगल नाम से, डी में तालीकोट नाम से, डी में वानीहट्टी नाम से। आपका सही जवाब होगा 34 के हम्पी नाम से। आपका सवाल नंबर 35। अमुक्त मल्याद किसने लिखी। ए में हरिहर, बी में बुक्का, सी में देवड़िया, डी में कृष्णदेवराय। आपका सही जवाब होगा 35 के डी, कृष्णदेवराय। आपका सवाल नंबर 36। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। ए में विजयनगर, बी में बीजापुर, सी में मुगल, डी में बहमनी। आपका सही जवाब होगा 36 के ए, विजयनगर। आपका सवाल नंबर 37। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। ए में निकोली कांटी, बी में अब्दुल रज़ाक, सी में डेमिगॉस, डी में फर्नुओ न्यूनीज। आपका सही जवाब होगा 37 के ए, निकोली कांटी। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। ए में संगम वंश, बी में सालू वंश, डी में तुलु वंश, डी में आरबी वंश। आपका सही जवाब होगा 38 के ए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आया वीडियो तो जरूर करें, नहीं आए तो नहीं करना, इसके लिए माना नहीं है कि सब्सक्राइब जरूर करना।